नमस्कार। दोपहर के 12 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चला है 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के देखने का। शुरू करते हैं न्यूज 50। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है। गर्मजोशी से दोनों ही नेता मिले हैं। शाम को दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में पारंपरिक कोंकणी नृत्य किया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ने अगुवाई की। रूस भारत के बीच आज एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील होगी। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में S-400 ट्रायम्फ के समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमर पहुंचे गोवा। ब्रिक्स सम्मेलन में आज और कल लेंगे हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा पहुंचे गोवा। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले गोवा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समंदर, सड़क और हवा में पेट्रोलिंग हो रही है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। गोवा में आज से ब्रिक्स सम्मेलन। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में सरकार। सम्मेलन में रूस और चीन समेत कई देशों को दिए जा सकते हैं सीमा पार आतंकवाद के सबूत। 2 दिन के सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के अलावा बिम्स्टेक की भी बैठक होगी। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। चीन के सामने आतंकी मसूद अजहर का मुद्दा उठा सकते हैं पीएम मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता होगी। द्विपक्षीय वार्ता से पहले चीन ने साफ किया रुख। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा मसूद अजहर पर नहीं बदली है राय और साथ ही एनएसजी में भारत की सदस्यता के विरोध पर भी रुख कायम। अमेरिका ने पाक को फिर से लताड़ लगाई। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने कहा आतंकियों को पनाह देना बंद करे पाक। आतंकी गतिविधि के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल बंद। श्रीनगर के पास जकूरा में सशस्त्र सीमा बल की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकी हमला हुआ। हमले में सशस्त्र सीमा बल के 1 जवान शहीद, 8 घायल। भारी आलोचना के बाद पाकिस्तान की सरकार झुकी। पत्रकार सीरियल से बैन हटा दिया। डॉन अखबार में एक रिपोर्ट के आधार पर सीरियल को देश से बाहर जाने से रोका। पाकिस्तान कलाकारों को वीजा न देने जैसी किसी योजना से केंद्र सरकार का इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। मुश्किल में करण जौहर की फिल्म ए दिल मुश्किल। मुंबई में थिएटर ओनर्स एसोसिएशन का पाक कलाकारों की फिल्म न दिखाने का फैसला। फिल्म में फवाद खान का अहम रोल है। अभिनेता रजा मुराद ने पाक कलाकारों को बैन करने का विरोध किया। कहा फिल्म शुरू करते वक्त हालात अच्छे थे। बैन से अपने देश का भी नुकसान होगा। आगे से पाक कलाकारों को फिल्म में भारतीय निर्माता ना ले। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। गुलाब सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। प्रॉपर्टी डीलर से जबरन वसूली और धमकाने का आरोप। 400 फाइलों की समीक्षा के लिए बनी शुंगलू कमेटी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए। कहा मेरे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पीटीएम का आज आयोजन हुआ। स्कूल में शिक्षकों से अभिभावक मिले। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुशी जाहिर की। गिरफ्तारी के बाद देर रात आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जमानत मिल गई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष से मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 70 आईपीएस अफसरों के तबादले। दीपक कुमार गाजियाबाद तो बबलू कुमार मुजफ्फरनगर के नए एसएसपी नियुक्त हुए। राजस्थान के बीकानेर में जासूसी के आरोप में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 25 लाख का लालच देकर ग्रामीणों से सेना और बीएसएफ की जानकारी मांगते थे। दोनों संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। पंजाब के लुधियाना में सेना की वर्दी में दिखे 2 संदिग्धों की तलाश तेज। जगह जगह पुलिस ने चेकिंग बढ़ाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन विभाग ने 250 करोड़ की कीमत का सांप का जहर जब्त किया। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बांग्लादेश से बेचने के लिए भारत लाया गया था जहर। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले से बचने के लिए पश्तून आबादी के एक बड़े हिस्से ने अफगानिस्तान में शरण ली। आरोप ये कि बिना चेतावनी के पाक एयरफोर्स और फौज ने कई इलाकों में बमबारी की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को आदेश दिया। 15 दिसंबर तक माल्या की प्राइवेट एयरक्राफ्ट की दोबारा से नीलामी करने के लिए कहा। राज ठाकरे की पार्टी की गुंडागर्दी। बीएससी कमिश्नर अजय मेहता को धमकी दी। दिवाली तक मुंबई में सड़कों के गड्ढे नहीं भरने पर परिणाम भुगतने के लिए कहा। मुंबई में 2 नाबालिग लड़कों की पिटाई का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने। 6 से 7 लड़के 2 लड़कों को बुरी तरह से पीटते दिखे।
7 अक्टूबर का है पिटाई का वीडियो। मुंबई के सटे नाला सोपरा की वारदात। पैसे चुराने के आरोप में 2 नाबालिगों से मारपीट की गई। जयललिता का हालचाल जानने के लिए अस्पताल गई करुणानिधि की पत्नी। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेहतर सेहत के लिए दुआओं का दौर जारी। सस्ती दाल बेचने के लिए पोस्ट ऑफिस का सहारा सरकार लेगी। जिन राज्यों में दाल बिक्री केंद्र नहीं है, वहां पर पोस्ट ऑफिस में सस्ते दाम पर दाल बेची जाएगी। देश के सभी हाईवे पर खुलेंगे आधुनिक जन सुविधा केंद्र। हर 50 किलोमीटर की दूरी पर फूड प्लाजा, पार्किंग समेत कई सुविधा होंगी अवेलेबल। बनारस लखनऊ हाईवे से योजना की शुरुआत होगी। मुंबई में झूठी शिकायत करने के आरोप में पुलिस ने वरुण कश्यप नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। ऑफिस लेट पहुंचने पर वरुण ने गोरक्षकों द्वारा हमले की झूठी कहानी गढ़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह का अखिलेश को लेकर बड़ा बयान। कहा, यूपी में सीएम उम्मीदवार तय नहीं, चुनाव के बाद विधायक लेंगे फैसला। कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम अखिलेश पर निशाना साधा। कहा, घर तो संभल नहीं रहा, यूपी क्या संभालेंगे। पंजाब के मुक्तसर के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। टैंकर से टकराई कार। बठिंडा में शादी समारोह में राजस्थान के माटली लौट रहा था परिवार। नोएडा में युवक ने घर में पंखे से लटक कर जान दे दी। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं। झारखंड का रहने वाला था युवक। यूपी के महोबा में इंसानियत शर्मसार। एम्बुलेंस न मिलने पर पिता के शव को कंधे पर लेकर भटकता रहा बेटा। मीडिया में मामला सामने आने के बाद एम्बुलेंस नसीब हुई। गाजियाबाद में पेशी के लिए आया कैदी बदमाशों की मदद से फरार हुआ। कांस्टेबल को भी अगवा किया। आंख में मिर्ची डालकर रास्ते में फेंका। कांस्टेबल की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बांदा में कर्ज से परेशान किसान ने जान दे दी। किसान पर 1,30,000 रुपए का कर्ज था। बारिश की वजह से फसल खराब हुई थी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शॉर्ट सर्किट से 5 कच्चे मकानों में आग लग गई। बाल बाल कई लोगों की जान बची। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक सनकी ने चाकू से 7 लोगों पर हमला कर दिया। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर बुरी तरह से पीटा। आरोपी की अस्पताल में मौत। उत्तर प्रदेश के शामली में रेप पीड़िता पर फायरिंग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रेप केस के लिए कोर्ट जाते वक्त हमला। आगरा में अस्पताल में लिंग परीक्षण का खुलासा। पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। डॉक्टर समेत 4 लोगों को पकड़ा। दिल्ली की एयरपोर्ट मेट्रो लाइन पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। कल से शुरू हो जाएगी फैसिलिटी। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जयंती आज। 85वीं जयंती पर कलाम की याद में मेमोरियल बनाने का काम शुरू होगा। हरियाणा के हिसार में आज से 2 दिवसीय अग्रोहा धाम मेले की शुरुआत हो रही है। शरद पूर्णिमा के मौके पर 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। 33 सांसद, 110 विधायक भी होंगे शामिल। अग्रोहा धाम मेले को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का बयान। कहा, ओबीसी में शामिल 100 उपजातियों को फिर से वैश्य समाज में लाने की तैयारी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। एयरपोर्ट्स, मॉल और सिनेमा घरों में बिकने वाले सामानों को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने वालों पर सरकार शिकंजा कसेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आश्वासन दिया। धर्मशाला में पहला वनडे खेलने पहुंचे विराट कोहली ने ट्विटर पर सेल्फी वीडियो पोस्ट किया। होटल रूम के अलावा धर्मशाला की नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करते दिखे कोहली।